हेलो This call is now being recorded. हेलो 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 ये महबूब साहब बात कर रहे हैं। जी बताइए। मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ चेन्नई से। फरमाएं। नहीं, एक भाई हैं जिनको आपने मसलक आला हजरत वाले को आपने कब्र परस्ती के आपने इल्ज़ाम लगाया कि कब्र पुजारी हैं करके। किस बिना पर कब्र पुजारी कहते हैं आप? तो क्यों कब्रों पे सजदा करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं? कब्रों को पूजा माने जानते हैं? क्या है इबादत बताइए। होता है, जी। कब्र की इबादत करते हैं। दुआ क्या है? हैं? दुआ क्या है? दुआ वहां पर वसीला लगा के दुआ करना आप नाजायज समझते हैं? मैं जो बोल रहा हूँ बताइए पहले, दुआ क्या है? दुआ इबादत है। तो फिर क्या करते हैं? इबादत आपने बोला, पूजा इबादत है। जी, इबादत है दुआ, और वहां पर जा करके औलिया के वसीला लगा करके दुआ की जाती है। वसीले के हम कायल हैं। क्या और रही बोलकर बात या ख्वाजा, या ख्वाजा मुझे मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मुझे ये दे वो दो, वो तो ऐसा? वो तो इस्तिमदाद है ना। इस्तिमदाद के आप इनकार करते हैं तो अल मुहन्नद पे आग लगा दीजिए। उसमें तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद अमेठी ने इस्तिमदाद के भाई कायल हैं वो। भाई मैं देवबंदी और बरेलियों को दोनों कब्र पुजारी कहता हूँ। एक देवबंदी छुपा और देवबंदी आप तो देवबंदी हैं कह कर इकरार किए, फिर देवबंदी से आप कब ये इस धर्म को आपने छोड़ दिया है? अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि मैंने इकरार किया कि मैं देवबंदी हूँ। नहीं, मुझे जैसे कि इत्तला मिली कि आप देवबंदी थे। तो यही बात है ना, ये अल्लाह के रसूल यही बोले हैं कि यार वो इंसान, मतलब वो इंसान के लिए झूठा होने के लिए यही काफी है कि बस सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले, और तो आपने सुनी सुनाई बात पर तो यकीन कर लिया। नहीं, आप गैर मुकल्लिद हैं। गैर मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी थे। इसलिए कि मुस्तहिद पर तकलीद वाजिब नहीं है, वो अलग मौजू है। लेकिन आप बताएं, इस दौर में आप जो वो अंग्रेज ने अहले हदीस नाम रख के दिया था वही तो नहीं है आप? पहले आप ये बताइए आप अपने मैं फिरका की खुल करके तश्कील कीजिए, उसके बाद मैं कुरान हदीस की तरफ आपको लेकर आऊंगा, ताकि मैं कुरान हदीस से रोशन बय्यन दलील मिल जाए आपको कि इस्तिमदाद हासिल करना, उनसे फरियाद रसी और उनसे इस्तिमदाद हासिल करना गैर शरई नहीं है, बल्कि शरीयत के ऐन मुताबिक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस को मानने वाला अहलुल हदीस हूँ। अब अहले आप आगे हदीस ना, बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज जाहिर कर दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। हदीस से हाँ जी। हदीस अब को मैंने आप क्या बोला आपको? जी जी जी, मदद हासिल करने को आपने पूजा से ताबीर की है। मैंने नहीं किया, आपने खुद इकरार किया। आपने कहा दुआ इबादत है। पहले आपने कहा पूजा किसको बोलते हैं, मैंने बताया तो आप बोले पूजा इबादत को बोलते हैं। मैं बोला दुआ क्या है, आपने खुद ही कहा दुआ इबादत है। जी बिल्कुल तो मैं इबादत क्या है है, दुआ। आप ही खुद ही बोल रहे हैं भाई। बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूँ, हदीस पाक में कसरत के साथ मौजूद है कि अगर कहिए गया तो कुरान से दुआ के बारे में, दुआ इबादत है, क्या? दुआ मखुल इबाद है ना। तो बस बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। आपने बोला तो वो जो तो दुआ किस करने जाते हैं तो इबादत करते हैं, इबादत किसकी वहां होती है? वसीला से दुआ करने के अरे लिए जाते हैं, समझे। और रही अच्छा बात ठीक है। कि उससे हम मदद तलब करने के लिए भी जाते हैं, जैसा कि मदद करने आपने तलब करने मदद के लिए भी कहा। जाते हैं ना। जी जी, मदद करने के लिए जाते हैं, हासिल करने के लिए। आप आप ही बोलते हो ना मदद हासिल करने के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। चलो मुझे एक हवाला दो सही हदीस का, जिस पर ये हो कि हजरत फारूक, आप जितने भी आपके बुजुर्ग गुजरे हैं, कोई हजरत अबू बकर से बड़ा है क्या? जी जनाब, पहले आप ये बता दें, अरे मैंने जो बोला वो ये बताइए भाई, दुआ आप इधर उधर मत जाए, ऐसी बात जो नहीं होती है। जो हम ऐसे बात नहीं नहीं, होती है। स्टेप स्टेप आएंगे, आपका हाँ तो अकीदा मैं वही तो मुकम्मल बोल रहा हूँ नहीं ना। जानने आपने के बोला, बाद। नहीं मेरी बात सुने भाई, आपने बोला अभी, आपने बोला कि हम उनसे मदद लेने जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारा अकीदा है, आपका अकीदा जाहिर कर दें अरे उसमें कि आप भाई मैं जो मदद के बोल रहा हूँ वो कायल हैं बताएं। या नहीं। वो बताएं आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसको, उसका जवाब दे मुझे। अगर आप दलील दिए तो मैं अभी मानने लगूंगा ना आपकी बात को। नहीं, आप क्यों मैं बात नहीं मानते? आपका मैं आपसे अकीदा बोल रहा जान हूँ करके ही उसी के मुताबिक मैं दलील पेश तो मैं, करूंगा। मेरे भाई तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप हजरत अबू बकर से बड़ा अपने औलिया अल्लाह को किसी को मानते हैं क्या? बताइए। वलियों में सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बेशक हैं।
हजरत अच्छा के ठीक है, चारों अब खुलफा मुझे हैं। ये बता दीजिए, अब बता दीजिए कि एक सहाबी, कौन सा ऐसा सहाबी, उनका नाम लीजिए जो हजरत अबू बकर की कब्र में जाकर के बोले हों जी कि बिल्कुल अबू बकर बताऊंगा, आप आप मदद अपना करिए। अकीदा जाहिर कर दें। क्या अरे आप अल्लाह के बंदे, कब्र मैं जो वाले बोल से, रहा हूँ उसकी दलील पेश करो यार। नहीं सवाल पे सवाल करते ना जाएं आप, हर नहीं सवाल के सवाल अब पे सवाल आपको मैं नहीं तशफ़ी जब मैं बख्श आप जवाब की दूंगा। आप बोल रहे वल्लाह हैं, आप अरे मेरे मेरे भाई पास आपने बोला अच्छे, कि नहीं मदद के लिए नहीं जाते हैं, बिल्कुल आपने बोला बिल्कुल, कि नहीं मदद के आपने लिए जाते हैं। अच्छे आदमी के पास से आप अभी बात कर रहे हो तो अच्छी निहज में बात होगी। आप आपने पहले बोला कि ये नहीं। नंबर ये बताएं कि आपका अकीदा क्या है इस्तिमदाद के मुतालिक, क्या गैरुल्लाह से? मेरे भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने अभी बोला कि नहीं कि मैं मदद लेने मैं के तो लिए जाता कायल हूँ हूँ, मैं कब्र तो में। बोल रहा हूँ, मैं अपने तो अकीदा कायल है डंके की ना, चोट पे तो बता रहा हूँ। मैं, तो मैं अरे अल्लाह सीने के ठोक बंदे करके बयान करता हूँ अपना अकीदा। अच्छा सुन्नी वो अच्छा होता है अच्छा जो अपने अच्छा अकीदा को छुपाता नहीं है, लेकिन आप अच्छा गैर अच्छा मुकल्लिद हजरात ऐसे हैं जो अपने अकीदा को छुपाते हैं, बता नहीं रहे हैं अभी फिर तक। वही बदतमीजी में उतर आए आप। नहीं, आप अपना अकीदा जाहिर कर दें फिर वही जनाब। बदतमीजी में उतर आए आप। क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? आपसे अकीदा पूछ रहा हूँ मैं आपका। आपसे बोल रहा हूँ, आपने बोला कि आपका अकीदा बयान कर दें यार, उसके बाद दलील इधर सुनो उधर ना, मैं बता भगेंगे, रहा हूँ हदीस से। फिर इधर उधर भगेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने ये दावा किया कि नहीं कि मैं मदद नहीं, अल्लाह की आपका मदद लेने के अकीदा लिए जाता बता हूँ। दें, आपका अरे अकीदा तुम जब तक मेरी नहीं बात सुनो। जानूंगा तब तक मैं कोई दलील नहीं पेश करूंगा। सबसे पहले आप ठीक है, अकीदा तुम चुप बताएं। कीजिए, बात ही मत करिए, बात नहीं, शुरू आप मत अपना कीजिए। अकीदा बता दो ना, मैं जो अकीदा आपसे बोल रहा हूँ, मेरा अकीदा क्या है वो मेरा रब जानता है, मैं जानता हूँ बस। इसके अरे यार, अलावा जब तक आपने मैं जो नहीं बोला, जानूंगा तो कैसे सुधारूंगा आपको मैं? सुनो मेरी बात, मैं आपको, आपकी सुनो मेरी गलती बात, नहीं होगी, अगर सही होगी तो बात मेरी बात खत्म हो सुनो, जाएगी। अगर मेरी गलती बात होगी सुनो। तो मैं हदीस और कुरान के हवाला दूंगा, रेफरेंस दूंगा। नहीं, मैं तो आप सीधा अपना बोल अकीदा दिया ना बताओ कि ना मैं यार। ये सब नहीं मानता हूँ ना, मैं सीधा बोल दिया। तुम बोले कि नहीं मैं मदद मानते लेने के हो, लिए कब्रों में हाँ, जाता हूँ, ये नहीं तुम मानते हैं। बोले नहीं मदद, ना। मदद के तुम मेरी आप बात कायल सुनो, नहीं हो। तुम इधर मेरी बात सुनो। पहले तुमने बोला कि नहीं कि तुम मदद लेने कब्रों पे जाते हो कि नहीं, जी तो मैं बोले जब कि नहीं। उसको तो बोल रहा हूँ, बार बार कितने तो बार बोलूं? अरे भाई, मैं आप इतना बोलो ना तुमसे यार कि पूछा, आप मैं तुमसे अकीदा, बोला, तुमने ये आप बोला। कब्र वाले से मदद की इस्तेआनत के कायल हो या नहीं हो? अरे मैं नहीं हूँ कायल भैया, मैं नहीं हूँ कायल, अच्छा नहीं मैं हूं नहीं हूँ कायल तो कायल, हुक्म मैं लगा इसलिए दें बता इस दिया। पर। अब सुनो मेरी जो बात, अब कायल मेरी बात। है मदद के, वो आपके नजदीक क्या है, आप बता दें। अरे यार, क्या है मेरे नजदीक क्या नहीं है, ये सवाल नहीं बनता है, ठीक है ना। क्यों नहीं तुमने बनता बोला है कि मैं यार? जो जबकि बोलता आप हूँ गलत तुम समझ मुझे, रहे हो। किस वजह से, किस बिना पर आप गलत समझते हो इसको? नहीं तुम जो मांगने जा रहे हो उसकी दलील मुझे पेश करो ना। मैं बोला, तुम अभी क्या बोले कि मैं अबू बकर है, तो दलील के सबसे तरफ पहले आ आपने रहा हूं बोला कि नहीं जनाब। सबसे आप बड़े अबू किस बकर है। बिना पर ठीक है, आप भाई इसको आप बात कब्र नहीं कर सकते, परस्ती से मेरी बात ताबीर सुने। करते आप हो, बात नहीं कर सकते, आपके ये औकात कब्र बात करने परस्ती की से नहीं है, इसको प्यार ताबीर बड़बड़ करते हो। करने की, ठीक है ना भाई। जी आप बात जनाब। नहीं कर पाओगे, आप अपने नहीं नहीं औकात से बड़े को नहीं, लेकर के देखिए, आओ, वो उससे बात देखिए कराओ, ठीक है महबूब ना। भाई, महबूब जनाब, महबूब आप साहब, अपने बड़े से बड़े को महबूब लेकर के साहब, आओ भाई, बड़े छोड़े, आप ये अपने बड़े बहाना को मत लेकर के कीजिए। आओ। आपको, आपने ये जो मदद तलब करते हैं उसको कब्र परस्ती से ताबीर की है आपने? मैंने नहीं किया, ये आप ही ने खुद कर, अपना अपना अकीदा आपने खुद बयान नहीं, किया कि आप पहले कब्रों पे बोले जाकर ना के यार मदद कि करना, आप जो ही ने खुद कब्रों बयान, से आपने मदद नहीं बोले हासिल दुआ करे। इबादत है। आपने बोला दुआ इबादत है, और इबादत किसकी की जाती है? आप इबादत किसकी करते हो बताओ? हम लोग अल्लाह की करते हैं, अल्लाह जाहिर की सी करते बात हो है। ना जी इबादत, तो जी। दूसरों की भी इबादत होती है कि आप बता दीजिए। कौन दूसरे से? मैं तो कहा नहीं कि दूसरे अरे से मैं भी जो दुआ बोल कर रहा हूँ सकते उसका हैं। जवाब, अरे अल्लाह के बंदे, मैं जो बोलता हूँ उसका जवाब ही नहीं देते तुम। मैं बोल रहा हूँ कि तुम इबादत किसकी करते हो? हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अच्छा, अल्लाह की इबादत करते हो जी। ना। तो जो दुआ है आपने क्या बोला? दुआ अल मखुल इबाद, और दुआ आप वलियों से करने जाते हो। वली से दुआ नहीं की जाती है ना। कौन बेवकूफ अरे बोला यार, इसे? अभी तो तुम बोले कि मैं दुआ भी करने जाता हूँ वलियों के पास, वसीला इतना लेकर कब के, तक और झूठ बोलोगे मैं यार? हम मदद भी लोग लेने जाता हूँ। इस्तेआनत हासिल करने मदद मैं हासिल करने मदद, जाते हैं आप और दुआ करते हैं मदद अल्लाह से। मदद हासिल करने जाते हो ना। जी। अच्छा, तो कोई अगर ये मदद कहता दुआ है कि है, या समझ रहे ख्वाजा, हैं? मेरी बात सुनो यार भाई, मदद और दुआ को सबको मिक्सचर बना रहा हो यार। आप बोलते हो जाकर के वहाँ पे, मिसाल के तौर पर आप ख्वाजा हाँ। गरीब नवाज की कब्र पे गए, तो वहाँ पे जी। आप क्या बोलते हो? या ख्वाजा अल मदद। या ख्वाजा अल मदद, जी या ख्वाजा अल मदद ना। जी जी बिल्कुल। तो अब मुझे एक दलील पेश करो, मैं भी कहने लगूंगा कि हजरत अबू बकर की वफात के बाद में कोई एक सहाबी हजरत अबू बकर की कब्र में जाकर के कहा हो कि अबू बकर अल मदद। जी चलो एक दलील पेश हम करो। मदद के कायल हैं ना, मदद के मैं अरे दलील मेरे दूंगा भाई, ना। आप कायल हैं। सुनो मेरी बात, कोई भी जी ये बोले कि मैं इसका कायल हूँ, तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी। जी, दलील मैं तो मांग खुद सकते कायल हैं हूँ। बेशक। तो हाँ, तो आपने दो ना कहा मुझे इसको, दलील।
आपने इसको वाज़ेह हो गया कि आपने इसको कब्र परस्ती से ताबीर की है मदद हासिल करने को, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बैन ये खुल्लम खुल्ला ये है कि दुआ जो की जाती है अल्लाह से की जाती है और इस्तिआनत औलिया किराम से जायज़ है। अब सुनिए गौर नहीं, से, आप बीच में नहीं बोलिएगा, हदीस पाक सुने। अरे यार आप मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये दलील चाहिए जैसे तुमने कहा सबसे बड़े औलिया वली जो है तो अबू बकर हैं, ठीक है ना, मैं आपने कहा ना। मदद की सब दलील दे रहा हूँ जो मदद हासिल करते हैं ना गई थी कि नहीं जी। अभी आपने बात गई थी कि नहीं? मैं तो मदद हर तरह से मरी, ऐ गौस पाक, ऐ अल साहिब वली, ऐ गौस पाक, हमारी मदद फरमाइए, हमें ये जरूरत है जी। मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई कि आप ये बताओ, अभी आपने ये कहा था ना कि सबसे बड़े मतलब जो वली है तो वो हजरत अबू बकर है, आपने कहा कि नहीं? जी बिल्कुल है, कहा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हजरत अबू बकर से किसी ने भी जा करके उनकी कब्र में ये कहा हो कि या अबू बकर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप स्टेप। सबसे पहले के हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी दलील मानते हैं। पूछ रहा हूँ और सुनो यार, क्या रहा हूँ, तुम किधर भाग रहे हो यार, अजीब आदमी हो भाई। आप तो सिरे से ना मदद के इनकार किए हैं यार। हमारे गैरुल्लाह से हम मदद की इस्तिआनत के कायल हैं, और ये हदीस पाक से मैं ज़खायर हदीस आपको पेश कर सकता हूँ, एक दो हदीस नहीं, जिस पर आपने कब्र परस्ती जिससे ताबीर की है। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इसी तरह आए दिन करते रहते हैं और हदीस के मानने के दावेदार हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस के मुनकिर हैं। आप हदीस सुने गौर से। कुछ पेश किया अभी तक? जी मैं पेश कर रहा हूँ, आप खामोश रहेंगे तब पेश कर रहा हूँ मैं। आपने सबसे बड़ा वली माना जी, सुनिए गौर से। किसी ने भी जाकर के उनकी कब्र में ये बोला? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने नहीं, बहुत सारे सहाबी। आप सुनिए गौर से, हम सबसे पहले कुरान की आयत को तो आपको मैं अभी नहीं दूंगा ना, अंधे लंगड़े हो जाएंगे आप जी। इधर मेरी बात सुनो, पहले जो मैंने बोला है उसका जवाब दो, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ तुमसे कि हजरत अबू बकर की वफात के बाद में तमाम रसूल पाक की सबसे पहले सुने। अरे यार क्या आदमी है यार, मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम भाग किधर रहे हो? अजीब आदमी हो यार तुम भाई। आप गैरुल्लाह की इस्तिआनत के कायल नहीं हो ना। मैं तो कितनी बार तुम्हारे से बोल दिया, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि आप मुझे इसका पहले जवाब दे दो कि हजरत अबू बकर को आपने सबसे बड़ा वली माना, ठीक है? और तुम नहीं मानते हो? जा करके किसी तुम नहीं मानते हो? मैं जो मानता हूँ ना, मैं जो मानता हूँ मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उनको उनके मांगने के हिसाब से उनको वली मानता हूँ कि वो मुझे मदद करें आकर के, या मदद नहीं कर सकते हैं। आपका अकीदा है ना, नहीं मानो, आपके लिए कोई नहीं, कह दे रहा हूँ जिसका मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप बोले ना कि मैं उनको सबसे बड़ा वली मानता हूँ, तो सबसे बड़े वली के पास में कौन एक शख्स ऐसा है जो जा करके और ये अल्फाज बोला हो कि या अबू बकर अल मदद? ये मुझे दलील दो, मैं इसकी दलील, इस बात की दलील मांग रहा हूँ आपसे। आप इधर उधर आप तो सिरे से मदद के इनकार हैं जी। यार भाई देखें मेरे भाई, इसीलिए मैं पहले ही बोला था आप बात नहीं कर सकते, आपकी बस की नहीं। आप अपने बड़े किसी का आलिम को लेकर के आओ, उससे बात कराओ मेरी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। डींगे ना हाकें, खामोश रहें, थोड़ा दलील सुन लें, ताकि आपकी कसफहमी जो गैरुल्लाह से मदद जो हासिल करते हैं उसको आपने सिरे से इनकार किया है। चले अच्छा ठीक है, आप जो मतलब दलील बोल रहे हो ना, हदीस मानेंगे आप? आपको ये भी छूट दे दिया, हदीस मानेंगे आप? हदीस मानोगे? अरे मैं हदीस मानूंगा, दलील मांग जो दो जी जी हदीस वो मानूंगा। जी जी, बुखारी शरीफ खोलें, खामोश रहें, और ये इस तरीके से वो थोड़ी ना मानूंगा मैं जी। खामोश रहें। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 71, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2379, मिशकातुल मसाबी शरीफ में हदीस नंबर 200 हजरत मौजूद। सुनो, खामोश रहो, बीच में मत बोलो। तो बुखारी की एक हदीस का नाम लिया, मतलब एक बता दिया ना, अब उसमें गिनाने की जरूरत नहीं है, बुखारी बोल दिए ना, खत्म। अब ताकि ये हवाले गैर मुक़ल्लिद सुने तो आपका अपने धर्म पर लानत भेजें और हदीस पाक की तरफ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चुप, खामोश रहें, खामोश रहें। ऐसा धर्म, गलीज धर्म में मिल करके हदीस और कुरान के दुश्मन बने हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबे हदीस पढ़ रहा हूँ, खामोश हो ना।
बोलने की बीमारी आ गई। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे खजाने अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जिसका तुम लोग इनकार करते हो। इसका उम्दतुल कारी शरह बुखारी, अगर शारे बुखारी के, खामोश हो अभी, हदीस के आप हदीस किससे समझना चाहिए, मुहद्दिसीन से समझो। ये सुनो गौर से, अभी बताता हूँ तुम्हारी बात लगा। हाँ, कान में तेल डाल करके थोड़ा साफ किया करो ताकि कान खुला रहे। दिमाग की कटोरी तो उल्टी हुई पड़ी हुई है, ताकि कितनी ही रहमत की बारिश बरसे तो उसमें फूल ना हो सके, भर ना सके। तुम लोग दिमाग की कटोरी की सीधे करके रखो, समझे। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस माल भी अल्लाह तबारक व तआला का है। अबे खामोश हो, पत्थर की पुजारी, खामोश हो। हदीस और कुरान को समझने के लिए मुहद्दिसीन की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये हदीस मैंने हवाला दिया तुमको, खामोश हो यार, ऐसी बात होती है। अरे पत्थर के पुजारी, देव के पुजारी तुम हो, शैतान के पुजारी तुम हो, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पुजारी तुम हो, और अहले सुन्नत पे भोगते हो। शर्म आनी चाहिए। हदीस की तरफ आओ, खबीस मत बनो। तो ये शरह देखिए, हजरत मुल्ला अली कारी, खामोश हो गई जाने, तुम जहन्नम में जाओगे, तुमको जहन्नम की तरफ जाने से मैं रोक रहा हूं। रुको, आओ हक की तरफ। बस ये फरमाते हैं मुल्ला अली कारी, अभी खामोश, अभी मैं सामने रहता तो कसम से बहुत मारता तुमको, लेकिन अल्लाह करम करो कि मेहरबानी करो, तुम हदीस को समझो यार, मुहद्दिसीन से समझो। महबूब भाई आप अपने दिल में ठंडा दिल से सामने में एक गिलास पानी रख लो और पियो, और ठंडे दिल से सोचो, नजदीयत के शैतान को उतार फेंको और मुहद्दिसीन की तरफ आओ, समझे। अब हदीस समझो, मुहद्दिसीन से समझते हैं ना। सुनो नहीं यार, खामोश रहो ना। जिसका कोई मददगार नहीं होता है उसका कोई जिसका अल्लाह मददगार नहीं उसका कोई मददगार नहीं। कुरान मजीद में सच फरमाया तुम लोगों के लिए। सुनो महबूब साहब गैर मुकल्लिद साहब, सुनो मत बनो यार। आंख और कान से पर्दा का थोड़ी देर हटाओ ना यार, नजदीयत की चादर को उठा फेंको नीचे, और सुनो गौर से, संजीदा हो करके। हदीस समझना है तो मुहद्दिसीन से समझो। खामोश हो। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बस माल भी अल्लाह ताला का है और सब बंदे भी अल्लाह ताला के हैं, और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से उसका माल उसके बंदों के दरमियान तकसीम करता हूं, और अल्लाह ताला यकीनी तौर पर मुझे अता फरमाता है। उम्दतुल कारी शरह बुखारी सफा नंबर देखिएगा 772 में मौजूद है। सही मुस्लिम में कासिम का लफ्ज है, जबकि सही बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद में। जी सुन लो, हदीस को समझ लो पहले, ताकि गुमराहियत के दलदल में से निकल जाओगे। खामोश हो। तो ये शरह बुखारी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ही गुमराह तुम लोग होते रहते हो। सुनो, सही मुस्लिम शरीफ में ये कासिम का लफ्ज, जबकि सही बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद में देखोगे तालीक कहा आया है, कासिम के साथ खाजिन भी है। अहले मानी का कायदा है कि जिस फेल का मुताल्लिक यानी मफूल महजूफ हो वो उमूमन का फायदा देता है, यानी उमूम का फायदा देता है। तो यहाँ कासिम, खाजिन और युअती तीनों का मफूल महजूफ है, तो इससे उमूम पर दलालत करती है। ये इल्मी बात सुन लो यार, गधे मत बनो। यानी मतलब ये हुआ कि मखलूकात में जिस किसी को अब तक जो कुछ मिला है और आइंदा जो कुछ मिलेगा, सबका देने वाला अल्लाह तबारक व तआला हकीकत में तकसीम करने वाला, जिसका हम और तुम भी कलमा पढ़ते हो, वो अता करने वाला है। समझे। ये है मुहद्दिसीन की शरह। जिस तरफ से मुहद्दिसीन हदीस को समझे हैं उस तरह से समझो। नजदीक के चादर को उतार फेंको यार। एक हदीस का हवाला, दूसरा हदीस का हवाला सुनो। शिर्क का फतवा लगाते हो ना, शर्म आनी चाहिए। देखो
देखो कबर पुजारी तुम हो, कबर चट्टू तुम हो, और सब चीज तुम्हारा नजदीक ये, पत्थर के पुजारी तुम हो, नजदीक पुजारी तुम हो। सुनो, खामोश हो, हदीस सुनो यार। कबर पुजारी हदीस बुखार मुस्लिम शरीफ खोलो, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1168 देखो, बुखारी शरीफ कबर पुजारी हदीस नंबर 2977 देखो, नसाई शरीफ हदीस नंबर 3089 देखो, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 5749 देखो। देखो यार गौर से, हदीस नंबर भी बता दे रहा हूं मैं, ताकि तुम्हारे दिल में कम से कम, अगर अल्लाह चाहा तो बरगे हैना पे लिख रहा हूं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, महबूब के हाथ लग जाएगा ना, अगर तुम हाथ लग जाएगा तुम्हारे, एक दिल भी हदीस की अगर एक अल्फाज भी उतर गया तो तुम सुधर जाओगे, मुझे यकीन है। लेकिन नजदियत की चादर को उतार फेंको, हदीस सुनो। सुन रहे हो ना महबूब? भाग्य ये लोग क्यों हदीस को अपने मर्जी से समझने की कोशिश करता है, मुहद्दिसीन के तौर पर क्यों समझता नहीं है ये लोग, सिर्फ अपने बकवास करेगा, दलील इसके पास कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा है। लेकिन हदीस और कुरान की अगर बता रहे लगे रिफरेंस, मैं तो अहले हदीस ये अपने आप को कहा, हदीस की हवाला सुना रहा था इसको, कम से कम ये समझ लेता ना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, औलिया किराम का मकाम क्या है, क्या उन्होंने कब्र से मदद तलब हासिल की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बेशक की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते थे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदिल्लाहु ताला, तो यहाँ तक के हदीस में आता है कब्र मुबारक में अपने सर रखे हुए थे, चेहरा मुकद्दस को रखे हुए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे चूमना भी साबित होता है। दूसरा, ये लोग बहुत सारी इनकार करता है, इन लोगों की घर की किताब देंगे तो इन लोग कहते हैं कि हम उसको जूते के नोक पे मारते हैं, कहता है ना जी। इन लोग वहाबी धर्म के अगर कोई किताब, इसीलिए मैं पेश नहीं करता हूँ, इनके घर के बहुत सारी किताबें मौजूद है जो औलिया किराम से इस्तिमदाद हासिल करने के कायल है, समझे, मदद तलब करने के ये लोग भी कायल है, इनके अकाबिर थे, समझे, लेकिन ये लोग इनकार करके अपने अकाबिर को भी जूता मार दिया, और उनकी बात नहीं मानता है, कहता है हम हदीस वाले हैं, कुरान वाले हैं, लेकिन उनके बाप दादा जो मजहब जिसा के सिखाया है ना, कब्र के पास जा करके जाओगे तो यहाँ तक लिख दिया ये मरदूदों ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को भूत है कह करके इब्ने अब्दुल वहाब नरदी और इब्ने तैमिया ने ऐसा अकायद लेकर के आया। इन लोगों का यही अकीदा है, और यही अकीदा को इस्माइल देहलवी क्या किया, वो उसी के किताब से, तौहीद की किताब से किताब लिखा लंगड़ी उर्दू में, क्या लिखा, तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान नाम रखा उसका, लेकिन हकीकत में वो ईमान को फौत कर देने वाली किताब है, इसलिए कि वही अकीदा उन लोग लिखा और कहा कि तुम लोग अगर सफर करके कब्र के तरफ या मदीना के तरफ जाओगे तो मुशरिक हो जाओगे कहा करके ज़ियारत के लिए। और वही लिखा ये तक़वियतुल ईमान वाले ने ये लिख छोड़ा है, उसमें दूर दूर से सफर के मुतालिक करके जाओगे तो वो तुम लोग मुशरिक हो जाओगे, यानी काफिर हो जाओगे कह करके, समझे। ये तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर तकरीबन 88 है मेरे ख्याल से, सफ़ा नंबर 16 में लिखा है। ये क्या लिखा है, कोई किसी ये किताब में उठा लिया, 16 सफ़ा नंबर 16 है, कोई किसी पीर व पैगंबर को या भूत परी को या किसी सच्ची कब्र को या झूठी कब्र को या किसी थान को या किसी चिल्ले को या किसी मकान को या किसी तबरुक वगैरह, बहुत सारे लिखते आगे लिखा है, या ऐसे मकानों में दूर दूर से कस्द करके जावे या वहां रोशनी करे फला 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 फला, तो इस पर शिर्क साबित होता है। इसमें कई शिर्क गिनाया है, ये तकरीबन मेरे इल्म से 14 शिर्क एक इबारत में गिना दिया ये, यानी शिर्क का फतवा डालने में, यानी
ये मकसद ये है कि जो किसी नबी वली की सच्ची कब्र या सच्ची कब्र के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो तो वो मुशरिक, जो किसी नबी वली की कब्र की जियारत के लिए दूर से सफर करके जावे वो मुशरिक। किसी नबी वली, हम लोग किसी वली के नबी के पास जाते हैं, यहाँ से हिंदुस्तान से मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं जियारत करने के लिए। जियारत करने के लिए अगर जाएंगे, ये लोग भी जाता है, वहाँ बड़ा देवबंदर भी जाता है, ये अपने फतवे को पीठ के पीछे यानी हमेशा के लिए गट कर जाता है और शर्म नहीं आती है। ये फतवा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों से अलग करके एक जदीद फिरका जो अंग्रेजों के तालीम और तरबियत के तौर तरीके और उनकी इज्जत करे, वो फिरका है वो लोग, समझे। तो इन लोग ये सब दूर से सफर करके मदीना मनोवरा को जाने को शिर्क करा दे। क्यों शिर्क करा दिया? इसलिए कि उनके बाप दादा ने लिख छोड़ा है कि वो तो बुत है ना, बुत के देखने के लिए जाएगा तो मुशी कैसे हो जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन लोग कब्र नहीं बनाता है, इनके बाप मर जाएगा, ये खुद मर जाएगा तो वो कब्र बनाएगा तो क्या कहेंगे उसको, बुत कहेंगे। तो जितने भी वहाबी के कब्रस्तान है ना, तो उसको कब्रस्तान कहना आज से बंद कर देने बोलिए, इसको मूर्तिस्तान कहिए, मूर्ति की जगह। जितने भी वहाबी के कब्र है सब मूर्तिस्तान है, उनके रूल्स के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, समझे। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और एक किताब, ये तो वहाबड़ा मानता नहीं है, देवबंदर नहीं है, देवबंदर को और उछालने, देवबंदी को और उछालने में मजा आता है, इसलिए कि तक़वियतुल ईमान को मानने के दावा इन लोगों का आईने इस्लाम है। और दूसरी तरफ अल मुहन्नद में इख्तलाफ किया है। लेकिन बादल विसाल क्या हम देखें, हकीकत में बादल विसाल या से पुकारते हैं, या को या पर या रहा था। अगर थोड़ी देर सुनता तो ये मैं इसको पूरे बताता, दलील बताता, समझे। तो लेकिन ये शर्म नहीं आती इन लोग को या पे एतराज करने के लिए। या अल मदद जो पुकारते हैं, यह हदीस पाक में है, बिल्कुल है। यह हदीस हमें मिलती है मुस्नद इब्न जाद में, सफ़ा नंबर 369, हदीस नंबर 2539। अदबुल मुफरद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, सफ़ा नंबर 207 में, हदीस नंबर 993। तबक़ात इब्न साद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 154 में। तहज़ीबुल कमाल हदीस नंबर 3832 में। किताबुल अज़कार सफ़ा नंबर 387। अल कलिमतुत तय्यब इब्न तैमिया की किताब लिखी हुई है, इब्न तैमिया भी लिखा है, सफ़ा नंबर 156 में। इसके फतवे से तो या पुकारने में इब्न तैमिया भी बचता नहीं है। अल-वाहिबिलुल सईब मिनल कलाम तय्यब जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 204 में। गरीबुल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 694 में। अशफ़ा में भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18। शरहुश शफ़ा में भी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 355 में ये हदीस मौजूद है। क्या हदीस मौजूद है देखिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और मुश्किल कुशाई के लिए करीब और दूर से पुकारना जायज़ है। हदीस में मौजूद है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था और उनका पाँव सुन हो गया, तो मैंने दरियाफ्त किया, या अब्दुर्रहमान आपके पाँव को क्या हो गया? तो उन्होंने जवाब दिया, सुन हो गया है। तो मैंने उनसे अर्ज किया, उदउ अहब्बुन्नास इलैका क़ाला या मोहम्मद फल्तमसत। तर्जमा, उस शख्स को याद कीजिए जिससे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तब उन्होंने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके पाँव की तकलीफ दूर हो गई। सुभान अल्लाह। यह मुहद्दिसीन का अकीदा है। जो मुहद्दिसीन का अकीदा वो सुन्नियों का अकीदा है, जिसको ये कब्र पुजारी कह रहा है, ताबीर कर रहा है। तो इसके बताइए, इसके कौल और इन नजदियों के फतवे से तो बड़े बड़े सहाबा और खुद रसूल पाक भी नहीं बच रहे हैं। मदद भी आ रही है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मदद दे रहे हैं, और सहाबी लोग मदद मांग करके इसके फतवे के मुताबिक क्या हो गए, कब्र पुजारी हो जाते हैं ना। तो इन लोगों का धर्म अच्छा है
वहाबी के साथ रहेंगे या तो सहाबी के साथ रहेंगे, आप खुद इंसाफ करें, तो किसके साथ देंगे? ये सहाबी तो के वहाबी साथ। का ही साथ देंगे, जी हम तो सहाबी के साथ देंगे। जी 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 जी। इस रिवायत से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादल विसाल लफ्ज़ या के साथ पुकारना और मदद तलब करना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, और सहाबे कराम का तरीक़ा यही है और यही मामूल था। जबकि वो मुसीबत में होते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब किया करते थे। इसी तरह से उसके बाद सहाबा, ताबीईन, औलिया किराम, तबे ताबीईन, सल्फ़े सालिहीन के एक दूसरे से मदद तलब करते। अब इस ज़माने में हम लोग बहुत हमारे ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल से ऊपर चला गया। अब हमारे नज़दीक अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह वाले से बेशक हम रुजू करेंगे, उनकी इस्तिआनत हासिल करेंगे, है ना, उनसे मदद तलब करेंगे, तो बेशक वो दुआ कर देते हैं। उनकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है। नेक बंदों की दुआ को औलिया किराम जो हैं, सालिहीन हैं, उसके बारे में खुद हदीस पाक में मरवी है, समझे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को इतनी ताकत अल्लाह ताला दे देता है, वो जो मांगे उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उनकी इस्तिआनत करता है, और वो अल्लाह के देने से मदद करते हैं, खुद से। हम लोगों का अकीदा ये नहीं है कि औलिया किराम खुद से मदद करते हैं या वो खुद से देते हैं, नहीं, एक रत्ती बराबर खुद से नहीं दे सकते। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के करम है कि उन लोगों को अल्लाह ने दिया है, वो ताकत दिया, वो कुदरत अल्लाह ताला दिया है। हम अल्लाह के दिए हुए ताकत मानते हैं, वो अताई ताकत है, उसके जरिए से वो मदद फरमाते हैं। और हदीस पाक मिशकात वगैरह और दीगर बुखारी वगैरह में मौजूद है हदीस कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं अपने औलिया किराम के बारे में कि वो उसका हाथ बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे हदीस मौजूद है जिससे मैं मफहूमन अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर तरह से मदद फरमाता है, समझे। तो चलो कल बात करेंगे ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।